अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह हम सबको अपने अमान में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग, खाने में बहुत ही लाजवाब अचार गोश्त कढ़ाई की बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ। इसका जायका इतना मज़ेदार होगा कि आप रेस्टोरेंट के खानों को भी भूल जाएंगे। इस रेसिपी को किस तरह कम वक्त में मैंने तैयार किया है, चलिए इसी रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। आप मटन और चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अचार गोश्त कढ़ाई को बनाने के लिए आधा कप ऑयल लें, घी भी ले सकते हैं। अब गोश्त को फ्राई करूँगी, यानी कि पिंक कलर से वाइट होने तक मैं फ्राई कर लूँगी। अचार कढ़ाई गोश्त आप अपनी फैमिली को ज़रूर बना कर दें। इसका टेस्ट बाकी सब कढ़ाइयों से बहुत डिफरेंट होता है और खाने में भी ये बहुत ही लाजवाब बनती है। गोश्त को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी, ताकि ये भी गोश्त के साथ अच्छी तरह फ्राई हो जाए। जो गोश्त के अंदर थोड़ी बहुत स्मेल रह जाती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें 4 अदद टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को 2 हिस्सों में काट कर ऐड करूंगी। जो भी कढ़ाई बनाते हैं टमाटर इस तरह काट के डालते हैं। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दूंगी, ताकि इसका टमाटर गल जाए और इसका छिलका भी उतर जाए। तब तक नेक्स्ट स्टेप तक चलते हैं। मैंने अचार गोश्त मसाले का डिब्बा लिया है, जो आसानी से मिल जाता है। इस कढ़ाई गोश्त को बनाने में और कोई मसाला यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। मैंने 2 चम्मच मसाला लिया और अब मैं इसमें 2 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। फिर ये मैंने 5-6 अदद सब्ज़ मिर्च ली हैं, इनको दरमियान से कट करके मसाला भर लूँगी। मेरे पास छोटे साइज़ की मिर्च हैं, आप चाहें तो बड़े साइज़ भी ले सकती हैं। सारी मिर्च को अच्छी तरह भर लूँगी। टमाटर को 5 मिनट कवर करके पका लिया है। आप देख सकते हैं कि छिलका आसानी से उतर रहा है। मैंने सारे टमाटरों का छिलका उतार लूँगी। अब मैं टमाटरों को हल्का हल्का मसल लूँगी। सारा अच्छी तरह मसल लूँगी। अब मैंने जो बाकी अचार गोश्त का मसाला बचा लिया था वो ऐड कर दूँगी और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी, ताकि कलर और भी अच्छा आ जाए। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें मिर्च, हल्दी वगैरह तमाम मसाले मौजूद होते हैं। गोश्त की मैं तब तक भुनाई करूँगी जब तक टमाटरों का पानी खुश्क नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। मैं ग्रेवी को दानेदार बनाने के लिए इसमें आधा कप दही ऐड कर दूँगी, ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाए। अब मैं मज़ीद 5 से 7 मिनट तक भुनाई करूँगी, जब तक मुकम्मल ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग और परफेक्ट कलर आ गया है और गोश्त की भुनाई भी अच्छे तरीके से कर ली है। अब गोश्त को घुलाने के लिए मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी और ऊपर से कवर कर दूँगी 30 से 35 मिनट तक, ताकि इसका गोश्त अच्छी तरह गल जाए। गोश्त को पकाते हुए मुझे 30 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी बोटी कितनी अच्छी तरह गल चुकी है। अब मैंने जो मिर्च मसाला भर के रखी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और 2 मिनट के लिए इसको कवर करके रखूँगी, ताकि मिर्च भी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, ये 2 मिनट के बाद मिर्चें भी इसकी सॉफ्ट हो गई हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथ से मसल के इसके ऊपर डाल दूँगी, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आए। अब ज़ीरा 1 चम्मच वो भी हाथ से मसल कर डालना है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार अचारी कढ़ाई गोश्त तैयार हो चुकी है।
मैंने बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।